Assalamu alaikum, students. Here's your science teacher. Kindly open your books, page number 18, chapter number 2. We are discussing about the nervous system. In previous lecture, we discussed neurons and types of neurons. Today, we will discuss nervous system in detail. The central nervous system has two major parts. One is brain and other is a spinal cord. And today we will discuss brain in detail. So start with reading. Central nervous system act as a control center of whole nervous system. You know that the central nervous system comprises the brain and the spinal cord. So it act as a control center because it control the whole body processes like your speech, your talking, your walking, everything is controlled by your brain. So that's why it act as a control center of your body. इट कंप्राइजेज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर टू मेजर उसके पार्ट्स हैं जो कि ब्रेन है एंड द स्पाइनल कॉर्ड है. ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रैनियम. यू नो दैट द ब्रेन एक बहुत ज़्यादा डेलिकेट पार्ट है बॉडी का और इसने होल बॉडी को कंट्रोल करना है. सो दैट्स वाई जो ब्रेन है उसकी प्रोटेक्शन भी ज़्यादा है. उसे बोनी स्कल्स के अंदर, ठीक है, बोन्स ने आपके ब्रेन को सारे साइड से घेरा हुआ है और इसे आप स्कल बोलते हो. इस बोनी स्कल का जो नेम है वो है क्रैनियम. इट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स. और ये किससे मिलके बना हुआ है? आपका न्यूरॉन्स से मिलके बना हुआ है ब्रेन. और कौन से न्यूरॉन्स हैं? इंटर न्यूरॉन्स हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ जो आपके ब्रेन है उसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फोर ब्रेन, your front part of your brain, it is the largest part of your brain. Then is your midbrain and hindbrain. Hindbrain is the back part of the brain. Okay, forebrain. Forebrain is the largest part of brain. It consists of the three main parts. फोरब्रेन आपका लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का. दिमाग का जो लार्जेस्ट पार्ट है दिस इज द कॉल्ड फोरब्रेन. और फोर ब्रेन जो है ये थ्री मेजर जो पार्ट्स हैं उसमें फर्दर डिवाइड किया गया है. इस नेम इज सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस. सेरिब्रम इज़ द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है. इट डिवाइड इनटू द राइट एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट और लेफ्ट साइड में. right and left cerebral hemisphere. Each hemisphere control the opposite side of a body. हर जो hemisphere है वो opposite side को control कर रहा होता है. Like ये जो आपका right hemisphere है, सेरिब्रम का जो राइट हेमिस्फेयर है वो आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. और जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो आपकी राइट को कंट्रोल करेगा और जो ब्रेन का लेफ़्ट राइट होगा वो आपकी बॉडी की लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करेगा. इट्स मीन कि जो ब्रेन की जो भी साइड होगी वो बॉडी की अपोजिट साइड को कंट्रोल कर रही होगी. इन जनरल द लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या काम करता है? इट कंट्रोल स्पीच, आपकी बोलने की सलाहियतों को कंट्रोल करता है. कॉम्प्रीहेंशन, अर्थमेटिक एंड राइटिंग, आपकी जो भी समझ है, आपकी फ़हम है उसको कंट्रोल करता है. आपका जो हिसाब किताब है उसको कंट्रोल कर रहा होता है. एंड राइटिंग, और आपकी लिखने की सलाहियतों को कंट्रोल करता है. इट्स मीन योर लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल योर मेजर बॉडी फंक्शंस. Then right hemisphere control the creativity, spatial ability, arthritis, आर्टिस्टिक्स, आपकी जितनी भी सलाहियतें हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है. एंड म्यूज़िकल स्किल्स को. लाइक आपका जो राइट हेमिस्फेयर है वो आपकी जितनी भी तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको कंट्रोल करता है. जगह को समझने की सलाहियत जो है मीन्स आपको समझ आती है कि आप इस टाइम घर पे हो, इस टाइम पे आप स्कूल में हो, वट एवर जो भी आपकी किसी प्लेस को समझने की सलाहियतें हैं वो कंट्रोल करता है. उसके अलावा आपकी जो फ़नकाराना सलाहियतें होती हैं लाइक आपकी म्यूज़िकल स्किल्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है. इनसाइड द सेरिब्रम देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस.
आप सेरिब्रम के अंदर एक और स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं थैलेमस। ये थैलेमस क्या करता है? कंट्रोल मेमोरी, सेंसरी फंक्शंस, जितने भी सेंस करने के फंक्शंस हैं, सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस लाई एट द बेस ऑफ थैलेमस। ओके, दिस इज योर सेरिब्रम। इस सेरिब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर। देन इस सेरिब्रम के अंदर एक और पार्ट है जिसे कहते हैं थैलेमस, और ये स्मॉल पार्ट है। और इस थैलेमस की बेस के ऊपर जो पार्ट लगा हुआ है वो है आपका हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस लाई एट द बेस ऑफ थैलेमस। इट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। ये आपका बॉडी का जो भी टेम्परेचर है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, आपकी भूख और प्यास जो है, आपको फील होता है कि आपको प्यास लगी है, आपको भूख लगी है, तो ये तमाम चीज़ें आपके ब्रेन में फोर ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है हाइपोथैलेमस वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो फोर ब्रेन में हमने क्या पढ़ा कि फोर ब्रेन जो है लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और उसको थ्री मेजर जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ योर सेरिब्रम, द सेकंड इज़ अ थैलेमस, एंड द थर्ड वन इज़ अ हाइपोथैलेमस। ओके, सो सैरी इन दोनों में से जो सबसे लार्जेस्ट है वो आपके पास सेरिब्रम है। और सेरिब्रम फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड था? टू पार्ट्स में, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर में। ओके, और जो सेरिब्रम है उसकी बेस पे एक स्मॉल पार्ट मौजूद है जिसका नाम है थैलेमस, और वो आपकी सेंसरी फंक्शंस जो है उनको कंट्रोल करता है। एंड हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है ये आपके एंड पे, जहाँ पे थैलेमस एंड हो रहा है उसकी बेस पे जो लगा हुआ है वो आपका हाइपोथैलेमस है, और ये आपके बॉडी टेम्परेचर, हंगर और थ्रस्ट को कंट्रोल कर रहा है। ओके, देन मूव टू मिड ब्रेन। Midbrain is a small part of the brain and present below the cerebrum. ओके, जहाँ पे आपका सेरिब्रम एंड हो रहा है, ठीक है, मीन्स फोर ब्रेन के जहाँ ये तीनों पार्ट्स एंड हो रहे हैं उसके एंड पे देखें एक पार्ट मौजूद है ब्रेन का जिसे आप कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, और ये आपके ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQs, अंडरलाइन इट। दिस इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज़ द प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम के बिलो में प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है बिल्कुल। इट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। ठीक है, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं आपके, लाइक आइज़ हैं, हैंड्स, स्किन है आपकी, ईयर्स हैं, इन सब से आपकी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, देन पास टू द फोर पार्ट ब्रेन। और जो आपका मुनासिब हिस्सा होता है आपके फोर ब्रेन का, उसको ये तमाम इंफॉर्मेशन मुंतकिल कर देता है। Then your third part of brain, this is hindbrain. Hindbrain consists of the three parts: cerebellum, pons and medulla oblongata. ओके, आपका जो हाइंड ब्रेन है ये आपको आपके जो मिड ब्रेन है उसके नीचे जितना भी पार्ट है ये सब का सब किसका पार्ट है? ये आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और फोर ब्रेन की तरह इसे भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सेरिबेलम, पोंस एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो वन बाय वन इनके फंक्शंस को देखते हैं। पेज नंबर 19। ओके, सेरिबेलम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम जहाँ एंड हो रहा है वहाँ से जो पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, दिस इज नाउन एज अ सेरिबेलम। इट एक्ट एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। इसका काम क्या है? आपकी जो बॉडी का बैलेंस है, मीन्स आप लोग चल रहे हो तो आपकी बॉडी बैलेंस में है। सो ये जो आपका बैलेंस है बॉडी का, ये कौन मेंटेन कर रहा है? ये सेरिबेलम मेंटेन कर रहा है। मेकिंग अ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट, आपकी जो मूवमेंट है उसे एक्यूरेट बनाना इसका काम है। पॉन्क्स एंड ओवल शेप, सबसे पहले पॉन्क्स का जो है आपको स्ट्रक्चर बताया गया, ये किस शेप का होता है? ये ओवल शेप होता है जस्ट बीनीथ द मिड ब्रेन, और बिल्कुल बीनीथ मिड ब्रेन ये प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल द फंक्शन लाइक स्लीप, स्वेलिंग, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट। ओके, आपकी जो स्लीप के फंक्शन है, ठीक है, आप सो रहे हो, ऑब्वियसली जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो वर्किंग में होते हैं, तो इन सबको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑब्वियसली हमारे ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा, वो कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन आपके जो पीसफुल स्लीप है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको आपके पॉन्क्स कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा जब हम खाते हैं कुछ, तो हमारा खाना, उस फूड को अंदर लेके जाना, उसको निगलना, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो भी पॉन्क्स कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद जितनी भी इक्विलिब्रियम है लेके आना बॉडी के अंदर, आपके टेस्ट को कंट्रोल करना, टेस्ट बड को कंट्रोल करना, ये सब पॉन्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
Then the last one is a medulla oblongata, form a posterior part of the brain and it is connected with the spinal cord. ओके आप सबसे एंड पे पोंक्स के नीचे कौन प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। और मेडुला ऑब्लिंगेटा आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपकी बैक बोन से कनेक्ट हो जाता है। बट मेडुला ऑब्लिंगेटा आपकी बॉडी के बहुत मेजर फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है, जिसमें आपकी हार्ट बीट है, आपकी ब्रीथिंग है, डाइजेशन है। जब हम सो जाते हैं तभी हमारा जो हार्ट है वो वर्क कर रहा है, हम उस टाइम पे भी सांस ले रहे हैं, हमारा जो स्टोमिक है उस टाइम पे भी वर्क कर रहा है। तो इट्स मीन कि जो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा होता है वो वर्किंग में होता है, ठीक है। वो आपकी हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, वो आपकी ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है और आपकी डाइजेशन को, मीन्स कि आपकी जो फूड की डाइजेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सब फंक्शंस किसके हैं? ये आपके मेडुला ऑब्लंगेटा के हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन अ रेस्ट medulla oblongata keeps on working when the rest of the brain goes to the sleep। medulla oblongata उस टाइम पे भी वर्क कर रहा होता है जब ब्रेन का तमाम पार्ट जो और ब्रेन है वो रेस्ट कर रहा होता है, रेस्ट पोजीशन में होता है। ऑब्वियसली जब हम सो रहे होते हैं तो और पार्ट जो हैं वो रेस्ट पे होते हैं, लाइक जो ब्रेन का पार्ट हमारी वॉकिंग को, हमारी थिंकिंग को, हमारी म्यूज़िकल स्किल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो सो जाते हैं, उस टाइम वो रेस्ट पे होते हैं, अपनी वर्किंग स्टॉप कर देते हैं। बट मेडुला ऑब्लंगेटा के पास जो उसके प्रोसेसेस हैं वो तो ऐसे प्रोसेसेस हैं कि थ्रू आउट लाइफ उसको वर्क करना होता है, मींस वो सबसे अहम फंक्शन कंट्रोल कर रहा होता है। सो दैट्स वाई मेडुला ऑब्लंगेटा इज़ अ मोस्ट डेलिकेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। सो फिगर को देख लेते हैं। तो ये आपका जो फ्रंट पार्ट है, दिस इज योर फोर ब्रेन एंड डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, सेरिब्रम, thalamus and the hypothalamus, and the base of the hypothalamus there is your part is a midbrain, and after midbrain there is your hindbrain, and first part is a cerebrum, then after cerebrum there is a pons, and बिल्कुल टॉप एंड पे जो आपका पार्ट आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है, दिस इज़ योर मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। आज आपने अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है उसे ड्रॉ करना है। ओके ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।